एक है ना जगह है भाई उत्तराखंड में ही, तो जंगल के साथ लगती हुई जगह काली नदी ऊपर से जा रही है और नीचे से ना अंग्रेजों ने 3 टनल बनाई हुई 110 से 120 साल पुरानी। तो वहाँ पे गए थे हम इन्वेस्टिगेट करने, बताते थे कि भाई इस टनल के अंदर ना रात को गूंजने की आवाज़ें आती हैं, ये आती हैं। कुछ थोड़े से एक्सपीरियंसेस हुए मेरे को वहाँ पे। तो पहले तो हम गए वहाँ पे, ना हमें हाथियों का झुंड पूरा मिला जो पानी पीने आया हुआ था। तो हम वापसी आ गए, हमने कहा भाई ये तो अभी नहीं हो पाएगा शूट। 12 बज रहे थे रात के। और फिर हम पहुँचे, 1 बजे हम दोबारा आए, हमने कहा अब शूट करते हैं इसको। और हम नीचे उतर के गए तो वो नीचे है ना, मतलब पूरी टनल के अंदर है ना पानी भरा हुआ था, तो आपको शूज़ वूज़ उतार के जाना था अंदर। और अंदर जैसे ही हम पहुँचे, बहुत लंबी टनल भाई, कम से कम आधा किलोमीटर। लेकिन ऐसा लगता है उस टनल में बार बार कि आप इधर अगर आप कुछ पूछ रहे हो ना तो जवाब टनल के उस कोने से आ रहा है। अच्छा, मतलब वहाँ से भी आवाज़ आती हमने है। वहाँ पे स्पिरिट बॉक्स पे कम्युनिकेट करा। तो बताते हैं कि भाई अंग्रेज़ों ने वहाँ पे ना जो लेबर थी उनको भी उसी में चिनवा दिया था। ऐसी ऐसी किस्से हैं वहाँ के जो गांव वाले नॉर्मल बताते हैं। अब वहाँ पे ना लड़कियों की बहुत ज़्यादा स्पिरिट बॉक्स में से आवाज़ है, जो कि होता नहीं है जनरली ऐसा। और आवाज़ें स्पिरिट बॉक्स में से जो आती है ना, वो वर्ड्स के थ्रू आती हैं। जैसे आप कुछ पूछ रहे हो ना, हाँ ना, नाम आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें, हंसने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें। तो ये जब आने लगी ना बहुत ज़्यादा, तो हम तब थोड़े से डर गए। और जब भी स्पिरिट बॉक्स में से आवाज़ आ रही थी ना, वो आवाज़ सेम 10 सेकंड बाद टनल के उस कोने में से आ रही थी। तो आपने जाने की कोशिश नहीं करी कि देखूं जाके एंड तक कि है क्या? आप है ना, मतलब कि उस चीज़ को है ना, अब जैसे मैंने टाइगर के बारे में बताया ना कि आप उसको तभी देख सकते हो जब वो चाहेगा। जब वो चाहेगा। तो ये चीज़ें भी जो होती है ना, ये आपको तभी दिखेंगी जब वो आपको चाहेंगी। वो आपके साथ खेलती रहेंगी जब तक कि आपको ये फील हो रही है कि आसपास कोई है। बहुत बार हमें ऐसा लगा है कि कान के पीछे से कोई फूंक मार रहा है, लेकिन आप पलटते हो तो कुछ नहीं है। और ऐसे किस्से तो बहुत जनरली होते रहते हैं। आपको लगा हुआ पीछे से कोई बुला रहा है, लेकिन आप देखते हो तो कोई होता नहीं है। ये तो नॉर्मली भी हो जाता है। नॉर्मली भी हो जाता है। ये भी पैरानॉर्मल किस्से हैं वैसे। भाई जनरली ऐसा कहते नहीं है कि कभी कोई पीछे से आवाज आए तो पीछे पलट नहीं के देखना नहीं चाहिए। देखना, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसे सिग्नल मिल जाता है कि हाँ कि ये इसने मुझसे। मेरे को सुन लिया है या फिर इसने मेरे को फील किया है। और आप तो हर जगह देखते हो। भाई मैं तो बता तो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को फील हो, और तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रूव कर पाऊंगा। आपका जो ये वाला एटीट्यूड है ना, निडर वाला, इसीलिए ही मुझे लग रहा है नहीं दिख वही डर जाते हैं आपसे। हाँ, जय शेर ही डर गया हट बोल के, तो वो क्या चीज है? नहीं, मैं अगली बार डरने की कोशिश करूंगा। अगली बार एक्टिंग करो थोड़ी सी कि भाई भाई मैं तो, पहले डरना फिर उसके बाद। फिर उसके बाद ही हो जाना। यही करता हूँ मैं नेक्स्ट जब टाइम। रिकॉर्ड मिल जाए अपना अपना काम बन गया। चलो जी अब बताओ कौन सा है। दिखते ही हट तेरी है। लेकिन अब आप एक चीज सोचो, अभी हम यहाँ पे कितने जने बैठे हैं? 10-12। अभी कोई एक चीज दिखे, उसको सिर्फ इतना एफर्ट करना है, उसको कुछ नहीं करना। जो एनर्जी है या फिर जो भी स्पिरिट है, उसको सिर्फ इतना करना है कि वो दिखे और गायब हो जाए। इससे ज्यादा उसको कुछ भी एफर्ट वो भाई तो उसको सिर्फ इतना करना है। क्या हम में से कोई भी यहाँ पे बैठेगा? अगर कोई चीज आपके सामने भी दिखी और गायब हो जाती है तो हम यहाँ पे बैठेंगे? भाई सब भग भाई लेंगे, मैं तो वो करूँ जो आप करोगे, क्योंकि भाई वो आपके ऊपर आएगी नहीं, वो फिर वही कर लेंगे, नहीं डरेंगे। आपके पीछे छुप जाएंगे हम तो। तो वो भाई यही चीज़ है, आपके साथ खेलती हैं वो, आपको डराएगी लेकिन आपके सामने नहीं आएगी। अगर कहते हैं ना भाई, मार से ज़्यादा उसका डर होता है, तो ऐसे ही होता है इनका। अगर वो कोई चीज़ हमें दिखी गई तो फिर उसका क्या डर है? बात तो सही है ब्रो, मजा आ गया ब्रो आपसे बात करके। बड़ी कितनी सही बात है। सही बातें करी यार। और टाइगर वाली चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और दोस्तों मैं भाई से ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ एक चीज़ वो मेंशन कर दे, कोई ऐसे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा हो। तो भाई आप कह रहे थे कि जंगल में आपको डरने की ज़रूरत है तो सिर्फ हाथी से, तो वो क्यों कह रहे थे, वो भी एक बार बता दो। देखो, अगर आप पैदल हो ना तो आपको डरने की ज़रूरत है, टाइगर से नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली टाइगर आप पे अटैक नहीं करेंगे, चाहे आप उनके कितनी क्लोज चले जाओ। लेकिन अगर वो टाइगर कब्ज के साथ है या फिर वो मैनीटर है, अब मैनीटर टाइगर तो आपको पता है ना कैसे हो जाता है, वो बुढ़ा हो जाता है या फिर उसके नाखून खींच जाते हैं। उसको चोट मैन लगी ईटर हो। क्या होता है भाई? जो सिर्फ इंसान जिसके खाता है। मुंह पे खून लग गया है, शेर के मुंह पे खून लग गया है, ऐसा जिसे कहते हैं। इंसान जो होता है वो सबसे आसान शिकार है टाइगर के लिए, उसको कोई एफर्ट नहीं करना।
तो जब वो बीमार हो जाता है या फिर उसके नाखून टूट जाते हैं, दांत घिस जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, तो वो मैन ईटर बन जाता है। अच्छा, अगर मैन ईटर टाइगर है तो फिर खतरा है, लेकिन अगर मैन ईटर टाइगर नहीं है, और जो इवन मैन ईटर टाइगर होता है ना, उसको आसपास के टाइगर ही मार देते हैं। टाइगर किलर नहीं है, टाइगर अपने एटीट्यूड की वजह से जाना जाता है। टाइगर किलर नहीं है, टाइगर हफ्ते में एक बार किल करता है और वो उस शिकार को पूरे हफ्ते चलाता है। अगर वो हफ्ते में उसने किल करा हुआ है तो उसके सामने से कितनी गाय निकल जाए, कितने ही हिरन निकल जाए, वो किल नहीं करेगा। वो किलर नहीं है, वो एक सिर्फ फूड चेन मेंटेन कर रहा है। और अगर आपको सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, अगर आप पैदल हो, तो आप भगवान से दुआ करो कि आपके सामने भालू ना आए। भालू तो कहते हैं, भालू के लिए तो कहते हैं ना, लाश बन जाओ या ऐसे कर नहीं, लो। आप कुछ भी बन जाओ भालू के लिए। वो लाश बनोगे तो कुछ नहीं सांस होगा, रोक लो, सांस भी तो रोक भाई उसको जो करना है ना वो करेगा। अरे उसने दिखाया था, रणवीर सिंह ने अपने शो में अरे वो दिखाया। तो बनावटी थे, एक नंबर का भाई फेक। भालू भी ऐसा है जैसे कुत्ते को भालू का मुंह पहना दिया हो। और उसको सेब फेंक के उधर सबसे भेज ज्यादा रहा है। खतरनाक जो है वो भालू है। हाथी से भी ज्यादा। हाथी तो क्या करेगा, हाथी के तो जितनी आप क्लोज जाओगे ना उतना ही वो आपके पास आएगा, लेकिन अगर भालू ने आपको देख लिया तो वो आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। उसको आपको पकड़ना है। उससे बचने की कोई उसमें टेक्निक ये नहीं एक है। टेक्निक काम नहीं करेगी, डरो मत। नहीं, कुछ नहीं करेगी, लेकिन आप भालू से तेज भाग सकते हो, बस ये है। अगर आप उससे भाई एक भालू distance तो पे काफी हो तो। बड़ा होता है, लेकिन वैसे इंडिया में बेसिकली भालू इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कोई। इंडिया में जो होते हैं रीच होते हैं हिमालयन भालू। ये जो आपने भालू बता रहे हो, ये ग्रिजली, ये बाहर के भालू है। वो ना ही दिखे तो अच्छा है भाई। तो आपको हाथी से डरने की जरूरत है। आप गाड़ी में हो, उसके ज़्यादा क्लोज ना जाओ, एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो आप। गाड़ी में हो तो भी सेफ नहीं हो, अगर जंगली हाथी दिख गया तो। हाथी दिख गया तो आप सेफ नहीं हो गाड़ी में, अगर उसके क्लोज हो तो। उसका रीज़न भी बताऊं क्या, एक्सप्लेन करूं? हाँ बताओ ना। बेसिकली क्या होता है ना, जो हाथी का जो ग्रुप्स होता है ना, इसके अंदर फीमेल रूल करती हैं। तो वो अपने ग्रुप में से एक ऐसे हाथी को जो अड़ियल होता है उसको मार के निकाल देती हैं। और वो हाथी इसी फ्रस्ट्रेशन में होता है जिसको बोलते हैं टस्कर हाथी, जो अकेला रहता है। ग्रुप अगर आपको दिख रहा है तो आप सेफ हो, आप, लेकिन अगर टस्कर दिख गया आपको तो वो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। अड़ियल हाथी है वो गाड़ी पलटाएगा आपकी। पर हाथी के केस में यह गाड़ी आप भगा सकते हो या खुद भाग सकते हो। हाँ, पैदल आदमी को तो नहीं अटैक करते हाथी। करते हैं भाई। हाँ, हाथी के सामने जो भी आएगा, पेड़ आएगा चाहे कुछ भी आएगा, उसको तोड़ता हुआ जाएगा। आपको अगर हाथी जंगल में से निकला है ना, तो आपको पता होगा हाथी अभी जंगल में से निकला है, वहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो रखा होगा। एक पॉडकास्ट हम सिर्फ जंगल बेस्ड भी कर सकते हैं, आपके पास जितनी आपके पास नॉलेज है। नहीं, जंगल के तो बहुत किस्से हैं भाई। मैं हर सैटरडे संडे पहुंच जाता हूँ जंगल। कौन से जंगल जाते हो भाई आप? बेसिकली अभी मैंने बताया आपको, थोड़ी सी मैंने ज़मीन ली है जिम कॉर्बेट में, तो यहाँ मेरा काम चल रहा है, तो इसके सिलसिले में जाता हूँ मैं। और मैं ऐसे जंगल में नहीं जाता जिसका आपने सुना है, जो हमने फेमस जंगल सुने हैं ना, कॉर्बेट, पीलीभीत, ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने, और वहाँ पे टाइगर्स भी हैं जो वो काउंटेड भी नहीं है। वो माइग्रेट करके वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। भाई कभी प्लान बने तो हमें भी ले चलो। बिल्कुल भाई, मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ। हमें आप भी जिस एक Saturday Sunday एक्सपीरियंस free- मिल जाएगा। क्या बोलते हो? मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ। आप जिस सैटरडे संडे फ्री हो उस सैटरडे संडे बता देना। ठीक है। भाई आप ये बोलो, जिस सैटरडे संडे आप में जिगरा आ जाए। हम उतरेंगे नहीं, आप उतर जाना। हम भाई तो मैं भी आए नहीं बैठे उतरूंगा, मैं भी नहीं उतरूंगा भाई, कोई नहीं उतरेगा। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ऊपर आ गया, ये आ नहीं, गया। मैं जनरली एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये इस स्टेज तक ले जाते हैं बंदे को कि बंदे की मतलब मौत हो जाए, ऐसा होता है? मैं 100% श्योर नहीं कह सकता इन चीज़ों को। हाँ, नहीं वैसे आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है या फिर होता होगा? कोई किस्सा सुनाओ। जैसे होता है ना कि आप जब रिसर्च करने जाते हो तो लोकल्स बहुत सारी बातें बता देते हैं आपको। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड। जिस गली में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारी एयर होस्टेस रहती हैं। वो हब है CPL का। तो वहाँ पे एक लड़की मिली मेरे को, और उसने मेरे को बोला कि मैं आपकी 1.5-2 साल से वीडियो देख रही हूँ, और आप से मेरे को कुछ ऐसी लड़की का नाम आते ही खुश हो जाते हैं। एयर होस्टेस का। ये क्रिस्प मसाला बहुत जरूरी है अपने टाइप पॉडकास्ट। भी अच्छा था एयर होस्टेस। हाँ, तो भाई क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि एक ऐसी सी जगह है और मैं दिखाऊंगी आपको भूत होता है नहीं होता। मैंने कहा भाई मेरे को तो चाहिए, ये दिखाओ, चलो, मेरे को तो वीडियो वायरल कर रही है अपनी। मैं गया तो वो गई एक रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे फाटक पे मेरे को लेके गई, पालम की,
और कहने लगी मैं मतलब मेरे को स्टोरी सुनाने लगी। मैं पहले आके मैंने उससे डायरेक्ट कुछ पूछा भी नहीं। उसने मेरे को वहाँ पे ले जाके बताया कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी थी, अपने फ्रेंड के साथ आई थी, बैठे थे हम नॉर्मली, और वहाँ पे पीछे ना पार्क है, वहाँ पे ऐसे ही आते हैं शाम वाम को चिल करने बंदे, बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो एक आदमी यहाँ पे रो रहा था, मैं सुनता रहा। मैंने कहा अच्छा। फिर कह रही वो मेरे सामने उसने सुसाइड कर लिया ट्रेन से। तो मैंने कहा ये तो बेसिकली आपने सुसाइड होते हुए देखा ना, तो इसमें पैरानॉर्मल क्या था? तो हमें ऐसे ही लगा मतलब इसने यार मतलब टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, कुछ है नहीं है। अब क्या होता है ना, बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी होती है, आपके साथ भी होता होगा कि आप बना लेते हो लेकिन आपको लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा इसको, यार इसको अपलोड करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। सही बात। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, जब हमें ही मज़ा नहीं आ रहा तो ऑडियंस को क्या मज़ा आएगा। तो सेम यही हुआ कि उसने मेरे को बताया, लेकिन फिर वो कहने लगी कि लेकिन है ना मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा कैसे? कह रही वो मरने के 1 महीने के बाद मेरे सपनों में आता रहा और उसने मुझे बताया कि मेरा नाम क्या है और मतलब मैं किस वजह से मेरी डेथ हुई है। ये मेरे को लगा ये सब फालतू की बातें कर रही है। तो जो मेरा कैमरामैन है राकेश, इसने बोला भैया पास में ही है हमारे घर से 2-3 किलोमीटर, एक बार देख लेते हैं ना। इसने उस आदमी का नाम भी बताया, उसके घर वालों का नाम भी बताया और उस पर कितना कर्ज था ये भी बताया, उसके बच्चों का नाम भी बताया। एक बार चल के देख लेते हैं। 3 दिन लगे हमें वहाँ पे आसपास, और उसकी हर एक बात सच निकली उस लड़की की। अच्छा, क्या क्या बताया उन्होंने? यही सब जो बता रहे हैं। और कि उसके मतलब 2 बच्चे हैं, उसके ऊपर 3 लाख का कर्ज था, इसलिए उसने वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया। इवन उसने के गांव, वो कौन से गांव में रहता है। ओ भाई, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था। ये थोड़ा अलग किस्सा है। बढ़िया ये वाला। तो भाई बहुत सही वो है। डाली हमने वीडियो प्रॉपर। तो वो मतलब वैसे परेशान नहीं करता था, बट उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी उसको हाँ जिनके सपने हाँ में हाँ आता हाँ। था। अब क्या था ना, इन्होंने रोका उसको सुसाइड करने से, तो उसने ट्रेन के वहाँ पे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके ऊपर मारने लगा, तो ये पीछे हो गए। तो जब दूसरी ट्रेन आई तो फिर वो कूद गया ट्रेन के सामने। ये किस्सा था। भाई ऐसा भी होता है, अगर तुम किसी हॉन्टेड प्लेस में हो तो जैसे ये भूत या नेगेटिव एनर्जी होती है, तुम्हें वैसे तो आके नहीं मारेगी, लेकिन तुम्हारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि भाई मैं सुसाइड कर लेता हूँ। सुसाइडल थॉट्स तुम्हारे माइंड में आएंगे। ऐसा भी होता है, क्योंकि हम एक पॉडकास्ट में बैठे थे और वो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही थे, तो उन्होंने ये बताया था। वो ये सब ऑरा के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब ऑरा है आपका, कि वो आपको उसको पता लग जाता है कि ये मेरे से स्ट्रांग है या वीक है। अच्छा, ऐसा बहुत सारी बार हुआ है कि हम गए हैं, अब 4 बंदे हैं, 4 में से 2 को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लेकिन 2 को नहीं सुनाई दे रही। तो ये तो फैक्ट है कि भाई जो वीक है उस पर जो डर रहा है उसके ऊपर टारगेट करेगी स्पिरिट। हाँ, देखो ये भी फैक्ट है कि पैरानॉर्मल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये फैक्ट है। इतना बड़ा यूनिवर्स है ये, बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में आप जितना डीप जाते जाओगे ना उतना ही घुसते चले जाओगे। जैसे भगवान अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर नेगेटिव चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, वो ये कि दिखती नहीं है लेकिन एनर्जी तो हाँ, है। भगवान भी नहीं दिखते। भाई ऐसा क्यों होता है अक्सर कि यार ये जो भूत की बातें सुनने को मिलती हैं गांव में, खेतों में, जैसे हरियाणा, पंजाब में या राजस्थान में कहीं ऐसे एरियाज में होता है, सिटीज में कहीं ऐसे किस्से आते नहीं बहुत हैं किस्से अक्सर। आते हैं सिटीज़ में भी, सुनाओ कुछ। बहुत सारे किस्से आते हैं। मेरे एक दोस्त था, उसकी है ना शादी हुई, उसकी एल्बम में ना एक रैंडम लड़की दिखी उनको, और जब वो रैंडम लड़की दिखी उनको तो वो 1 महीने 2 महीने तक उनके घर में उनको रोज रात को दिखने लगी। क्या हाँ, ये दोस्त के साथ ही ये हुआ मेरे है? दोस्त के साथ हुआ है। ओ भाई, फिर अब फिर एकदम से ही वो उसने मेरे को बताई ये सारी बातें, फिर वो कह रहा कि 1-2 महीना दिखी, फिर उसके बाद नहीं दिखी। पर कुछ मेजर नहीं हुआ उन्हें। नहीं, कुछ मेजर नहीं। देखो ये है ना, क्या होता है, ये है ना आपको ऐसे हार्म नहीं पहुंचा सकती हैं। नहीं, पर इनका ये तो होता है ना कि कुछ मैसेज देना चाहते हैं या इनकी कुछ आप बीती होती है। बेसिकली यही होता है, ये आपको कुछ मैसेज ही देना चाहते हैं, या हाँ, या फिर ये चाहते हैं कि जैसे कि अब ये होटल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर कोई ना आए, हमें डिस्टर्ब ना करे, ये चीज़ें होती हैं। भाई आपने कोई पोजेस्ड इंसान देखा है किसी गांव में या कहीं पे जिसे कहते हैं इसमें भूत आया हुआ है, या जैसे एग्जॉर्सिज्म चल रहा हो लाइव, जैसे वहां आप कभी गए हो, आपने अपनी आंखों से कुछ देखा है ऐसा? मैंने बालाजी में देखा है ये, लेकिन वो मेरे को सब थोड़ा सा फेक लगा। क्या देखा भाई, एक बार ही बताओ। बालाजी में जो कई ऐसी औरतें, मेरे को ऐसा लगा कि वो फेक कर रही हैं, वो फेक कर रही हैं, ये मेरे को ऐसा लगा। क्या क्या हो रहा बाकी मैंने एक ऐसी चीज देखी जो रियल में थी। अब जैसे आप बता रहे हो, एक औरत थी जिसके ऊपर मतलब ये वही, मेरे को यही लग रहा था कि बहुत देर से फेक करे जा रही है, लेकिन है ना उसने ना जैसी वो वहाँ पे पहुंची ना, तो एक दीवार थी, उसने अपने दोनों हाथों से ना से दीवार को पकड़ लिया। अब सोचो 10 बंदे आ गए और उसका हाथ नहीं नीचे कर पा रहे एक औरत का।
मतलब उसमें क्या पावर थी ऐसी, ये लाइव अपनी ये आंखों से मैंने देखा हाँ मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा है। और ये तो यार रियल ही है, अगर 10 बंदे एक हाथ नहीं हटा पा रहे, फिर ये कैसे? वो भी एक औरत का। हाँ, कंपैरेटिवली वुमेन्स थोड़ी वीक, वुमेन्स थोड़ी वीक होती हैं, कोई भी मतलब नॉर्मल आदमी भी फिजिकली तो होती। फिजिकली उनका। और भाई जो आप कह रहे हो कि फेक लगती हैं कुछ औरतें या कोई वहाँ पे फेक कर रहे हैं, वो बहुत किस सारी सेंस में कह रहे हो आप? बहुत सारी सेंस में कह रहा हूँ कि मैं ना अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं, जैसे कि जो औरतें हैं कुछ नहीं है, उनको थोड़ी सी मेडिकल उनकी ज़रूरत है, लेकिन उसको वो पंडितों के पास और इन चीज़ों के पास लेके जा रहे हैं। वो चीज़ें मेरे को थोड़ा फेक लगी। उस वे में लोग पैसा भी कमाना हाँ, चाहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। वही होता है कि पैसा ही बेसिकली कमाना चाहते हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं कि हमारे घर में मतलब ये है वो है, तो मतलब उनको मैं रिप्लाई तो करता ही नहीं भाई। मैं कोई मतलब तांत्रिक नहीं हूँ कि मैं उनके बेसिकली उनका ये हटा सकूं। अच्छा, ये कोई ऐसा हो जैसे आप इतनी सारी जगह गए हो, आपको नहीं दिखा कहीं कि यहाँ पे एविडेंस बहुत सारी है? जगह नहीं दिखा है। हाँ, तो आप घर गए हो, अपने ड्रीम में कुछ आ गया हो, या नहीं, फिर मेरे को यही फील नहीं हुआ मेरे को आज तक। कभी ऐसा फील नहीं, कभी फील नहीं हुआ मेरे को ऐसा आज तक। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि आप किसी हॉन्टेड जगह से आए तो बुखार आ गया या कुछ हाँ तबियत में ऐसा भी नहीं हुआ मेरे फाइनेंशियल साथ। लॉसेस या कुछ हाँ, ये हुआ है फाइनेंशियल लॉसेस, लेकिन मैं अब उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्ट नहीं कर सकते उससे। आप दिमाग में आती है कभी कभी। अभी जैसे कि क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको कि हम भानगढ़ से आ रहे थे नॉर्मली। अब मेरे जो जितने दोस्त थे ना वो यही मानने लगे कि भाई हम भानगढ़ गए थे इसलिए हमारे साथ ये हुआ। अच्छा। हम भानगढ़ से आ रहे थे, एक ट्रक ड्राइवर दारू पी के ट्रक चला रहा था और वो मतलब हमें मारते मारते ही मतलब बच गए हम थोड़ा सा, तो हमारी लड़ाई हो गई उससे। अब वहाँ पे लोकल थाने से पुलिस स्टेशन से पुलिस आ गई, एक रात लॉकअप में रहे, अगले दिन जमानत मिली। तो उन दोस्तों का मानना था ये सब इसलिए हो रहा है कि हम भानगढ़ गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना नहीं था। अगले ने दारू पी रखी है, वो दारू के नशे में चलाएगा तो फिर हरकतें तो होंगी। ऑब्वियसली हाँ, ये तो हो जाता है भाई। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई जैसे आप फाइनेंशियल लॉस कह रहे हो, और क्या क्या चीजें हो जाती हैं इंसान के साथ कि अगर ये चीजें आपके साथ एसोसिएट हो जाए? आप है ना सोच नहीं पाते लाइफ में ना कुछ आगे, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, ज़्यादा सोच नहीं पाओगे। ये चीज़ें आप पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। काम करने का भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आप सबसे ज़्यादा ना मतलब होता है ना कभी कभी किसी बंदे को देखा आपने कि अगर उसका कहते हैं ना कि उसका डाउनफॉल आना शुरू हो रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा नींद आने लग जाती है। वो कट जाता है भारी लाइफ से, अपना अकेले रहेगा, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, चिड़चिड़ा रहना, शॉर्ट टेम्पर हो जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। सही बात है। और भाई जैसे कभी कभी हमने तो मूवीज़ वगैरह में ही देखा है कि ये भूत वगैरह जैसी चीज़ें कैमरा पे नहीं दिखती और आप तो जाके कैमरा में ही रिकॉर्ड करते हो। तो कभी ऐसा हुआ है, कभी डेटा आपने रिकॉर्ड कराओ, आपको आंखों से दिखाओ पर कैमरा में नहीं है, या मूवमेंट आई हो पर वो कैप्चर नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं अभी हुई? लेटेस्ट हुआ है, मैं बताता रहा हूँ आपको। इसी होटल में हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट हुए ना, मैं इसमें 3 बार गया हूँ बार बार कि हमें कुछ नया मिले, हमें कुछ नया मिले। क्या होता है ना, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के लिए बस यही चीज़ रह जाती है कि वो एक ऐसा हार्ड एविडेंस कैप्चर कर सके जिसको वो सबके सामने प्रूव रख सके कि भाई ये रियल घोस्ट है। और मतलब उसके आगे फिर मतलब आपको क्वेश्चन मार्क ना रहे कि ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब जैसे कि हमने नाइट विजन कैमरा ऑन करा हुआ था और हम टैब में देख रहे थे नाइट विजन में, एकदम से ही राकेश जो मेरा कैमरामैन है उसको दिखता है कि भैया किसी ने ऐसे देखा है। हाँ, तो मैंने कहा चल बार बार मैं रिवाइंड करके देखूंगा उसको और जूम करके। हमने घर पे भी आके देखा, हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। एक शैडो सी दिखी थोड़ी सी वाइट सी, लेकिन वो प्रॉपर लेकिन उसको वहां पर ऐसा प्रॉपर लगा कि किसी ने हमें प्रॉपर देखा है। आपको भी ऐसा ही लगा? आपके नहीं, सामने? मैंने उस टाइम वहां पर नहीं देख रहा था मैं। अच्छा, उन्होंने देखा जो वहाँ पे? बेसिकली क्या है ना, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना मेरा कैमरामैन है। अच्छा। हाँ, वो मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। अब क्या होता है, मेरे ऊपर तो लाइट होती है ऐसे और उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं होता, उसके पीछे अंधेरा होता है। उसने कैमरा भी पकड़ा हुआ है, लाइट भी पकड़ी हुई है, तो वो मेरे से पहले ही चला जाता है हर जगह, अंधेरे में जहाँ जाना हो, जो करना हो। भाई इसके लिए भी बहुत सही है जिगरा भाई, चाहिए आपकी यार। टीम डेयरिंग है, मतलब आप। हाँ, ये कह सकते हैं। हम 2 ही जने जाते हैं बेसिकली, ज़्यादा जने जाते नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा जने जाओगे ना आप उस चीज़ को फिर कैप्चर नहीं कर पाओगे। भाई इंडिया में आपने और कौन सी प्लेसेस पे करा हुआ है इन्वेस्टिगेट कुछ? मैंने ऑलमोस्ट सारे जितने आपके टॉप 10 आते हैं ना, आप जैसे डालोगे इंडिया में टॉप 10, ये सारे करे हुए हैं। 350 प्लस मैंने वीडियो करी हुई है। वो टॉप 10 कहलाने लायक हैं जगहें? नहीं, ऐसी ऐसी जो जगह है ना जो आप गूगल पे देखते हो कि ये फेमस है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। और जो गांव वाले बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हमें दिखता है, इस पेड़ पे कुछ ऐसा फील होता है। अभी मोरनी हिल्स का एक पेड़ था, अब हम गए, वो बरगद का पेड़ था और वो इतना ज़्यादा बड़ा पेड़ था। हम वहाँ पर गए रात को और
उस पेड़ पे ऐसा लग रहा है बार बार कि कोई भाग रहा है पेड़ के ऊपर, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है, आवाज़ें ही आवाज़ें आ जा रही है। मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करी कि मेरे को कुछ दिखे, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रॉपर आवाज़ें आपको फील हो रही हैं इतनी ज़्यादा, आवाज किस तरीके की आवाज? जैसे कि कोई भाग रहा है पत्तों पे चल के। तो हो सकता है हवा हो, वो मतलब हवा नहीं, हवा चल ही नहीं रही वहाँ पे, वो तो आपको पता लग जाएगा जानवर हवा चलेगी वानवर, तो। कोई बंदर जानवर दिखेगा तो आपको बंदर, वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा ना टहनी भी हिल रही है एक। पीपल के पेड़ के लिए भी तो कहते हैं कि उसके पीपल नीचे के पेड़ रात तो में नहीं पॉजिटिव जाना। चीज़ भी कहते हैं, नहीं, positive। लेकिन रात के लिए कहते हैं कि जैसे आप रात में जा रहे हो तो उसके आसपास मत जाओ, उसके पास भी होता है ऐसे। मेनली तो बरगद के पेड़ पे कहते हैं। बरगद के पेड़ की तो बहुत वो एक स्टोरी है, वो जो बुराड़ी केस जो हुआ था उसमें, बरगद का पेड़ हुआ था वो। मतलब वो बरगद के पेड़ की तरह जो वो जब उन्होंने सुसाइड करी थी वो उस वे में करी थी कि जैसे उसकी टहनी जो होती है ना, तो वो उस वे में पूरा परिवार लटका हुआ था। उस मेरे को बुराड़ी केस का तो इतना खैर पता नहीं, शायद वो तो सॉल्व भी हो गया शायद, कोई कि क्या उसके पीछे रीजन था, वो उनके भाई उसको वो मेंटली साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत थी उनको। लेकिन अभी हैदराबाद का कुंदन बाग का जो हॉन्टेड हाउस है वो आज तक वो मिस्ट्री बना हुआ है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।